और देश की राजधानी दिल्ली में आज वक्फ बिल पर घमासान मचने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलावे पर मुस्लिम संगठन आज अपनी आवाज बुलंद करेंगे और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी प्रोटेस्ट के विरोध में आज दोपहर 12 बजे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जंतर मंतर कूच करेंगे। हिंदू संगठनों ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचे। वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में कई मुस्लिम संगठन भी शामिल हो रहे हैं। विपक्षी दलों को भी प्रदर्शन में आने का न्योता भेजा गया है। हालांकि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट से किनारा कर लिया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम के नेता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में पूरी रणनीति तैयार की गई थी। आज जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन मुस्लिमों के हितों के खिलाफ है और सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए काम कर रही है। इसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु नेता जुट रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों को भी न्योता भेजा गया। देखना यह है कि आखिरकार कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में पहुंचती हैं। जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो प्रदर्शन करेंगे और आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी इकट्ठा है। इसके साथ साथ देखिए सैफुल्लाह रहमानी, सादतुल्लाह हुसैनी, तमाम जो अलग अलग मुस्लिम संगठनों के से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद जो प्रोटेस्ट है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस धरना प्रदर्शन में कई जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। मलिक मोहतसिम साहब हमारे साथ मौजूद है, जमात इस्लामी हिंद से जुड़े हुए हैं। मलिक मोहतसिम साहब, आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे भी प्रदर्शन होगा, इजाजत भी मिल गई, एक मैसेज देने की कोशिश आज यहाँ से होगी। जी हाँ, हुकूमत को एक ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो उन्होंने पेश किया है उसको वापस लिया जाए। ये मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है, ये मुसलमानों के मफादात के खिलाफ है, ये मुल्क के अंदर जो फेडरलिज्म है उसके खिलाफ है। ये कोई वक्फ के खवानीन में बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि 1913 से लेके 2025 तक जो कुछ उसमें रिफॉर्म्स आए हैं उस सब को पानी फेर देने का ये कानून है। जो आए हैं यहाँ पर उनके हाथों में है, ये उर्दू में लिखा हुआ है, वक्फ अमामुन नास के लिए है, सरकारी कब्जे के लिए नहीं, यानी कि इंसानों के लिए है, ये कहा गया है। इसके अलावा और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो उसको रोका जाए, ये तमाम बातें हैं। आपका नाम क्या है? समरा सुल्ताना, डॉक्टर समरा सुल्ताना। अच्छा, ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा आप मान रही है, आपको कितना समझ आया कि भाई ये जो बिल है वाकई ये सरकार मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं या दूसरी चीजें उनके खिलाफ ला रही है? जी बिल्कुल, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो ये हम सिर्फ वक्फ को बचाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए। देखिए हाथों में जो पोस्टर बैनर है वो लोग यहाँ पर लिए हुए हैं और यहाँ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बिल वापस लो, ये बातें कही जा रही है। इसके अलावा स्टॉप वक्फ, ये तमाम बातें कि इस बिल को रोका जाए, जो तरमीम या जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इन बैनर और पोस्टर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको भी बुलाया गया है, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, उन तमाम दलों के जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो देखना यही होगा कि किस तरह की चीजें आज यहाँ से निकलकर सामने आती है, क्या मैसेज यहाँ से दिया जाता है। तो सीधे चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर हमारे सहयोगी शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि कई पॉलिटिकल पार्टीज को भी यहां पर न्योता दिया गया है। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, टीएमसी का जिक्र किया, आरजेडी का जिक्र किया, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया है। ये इनके कौन से नेता कब तक आने वाले हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज से? ये तरमीमी बिल इस तरह लाया गया जानकारी है 10 से ज्यादा पार्टियों को न्योता दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके जो दूसरे संगठन के उनकी तरफ से, और चूंकि 10 बजे का वक्त था, 10 बज चुके हैं और आज संसद का जो सेशन है वो भी चल रहा है, संसद चल रही है, तो उनको उम्मीद है संगठनों को कि अपोजिशन के जो लीडर है वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं तस्वीर अगर जंतर मंतर की इस वक्त दिखाऊं तो कुछ इस तरह की है, लोगों के हाथों में ये पोस्टर बैनर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं और वक्त की
जो मुखालफत है वक्फ संशोधन बिल की, ये करते नजर आ रहे हैं। मंच की अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि जो मुस्लिम संगठनों के लोग हैं, आपको जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे जो मुसलमानों के संगठन है, शिया जो मुस्लिम संगठन है, उनके लोग जो मंच पर आपको दिखाई देंगे। और अभी जो ऐलान किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, वो ये कहा गया है कि ये पहला धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार अभी भी उनकी बातों को नहीं मानेगी तो पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन होंगे। ये सिर्फ पहला प्रदर्शन है, अभी इसकी प्रदर्शन की शुरुआत यहाँ से जंतर मंतर से की जा रही है। हालांकि जो लोग यहाँ पर हैं उनको मना किया गया है कि आप मीडिया से बात ना करें। जो जिम्मेदार लोग हैं बोर्ड के, जमीयत के और दूसरे जो लोग हैं वही बात करेंगे, इसलिए यहाँ जो आए हुए लोग हैं वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। तो जो एक आगाज है धरना प्रदर्शन का वो तो हो गया है। हालांकि हमारी कल जो किरण रिजिजू है उनसे भी बातचीत हुई थी, एक इफ्तार पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल शोएब, जैसा कि आप बता रहे हैं करीब 10 पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता दिया गया है। अब इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मंच पर आकर उनकी डिमांड के साथ अपने सुर से सुर मिलाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, खासतौर पर विपक्ष ने तो इस बिल का पुरजोर विरोध किया ही था।